हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। सेट्स की कार्डिनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दैट। तो हमें कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो हम समझेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कार्डिनल नंबर मतलब कार्डिनल का मतलब क्या है, उसकी काउंटिंग, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसका कार्डिनल नंबर क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है लेट ए एंड बी टू नॉन इम्प्टी इंटरसेक्टिंग सेट्स। ठीक है, अब देखो नॉन इम्प्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा सेट लेना है कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, मतलब वो इम्प्टी ना हो, नल ना हो, मतलब फाई ना हो। ए और बी दोनों नॉन इम्प्टी सेट लेने हैं। ठीक है, अगर इम्प्टी सेट ले लेंगे तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होगी, तो उसको फिर बात ही खत्म होगी, फिर तो आगे बात ही नहीं करनी है हमें। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग सेट होने चाहिए। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब ये कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, तो हमने ऐसे लिया। फिर इन काउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पीछे पढ़ लिया हमने, मतलब ए के और बी दोनों के एलिमेंट को एक ब्रेसिस में हम एक साथ लिख देते, तो वो यूनियन हो जाता है। और द एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाइस वंस इन द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट। देखो इसमें क्या समझाई हुई है इस स्टेटमेंट में, आपको बस इतनी सी चीज़ समझाई हुई है, जैसे कि आपको जैसे ए है और ये बी है। ठीक है, इसको ऐसे फिगर से समझो, जिसको हम जैसे वेन डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पर हम जैसे डायग्राम बनाते हैं सेट्स को, और उसको जो नोटेशन से हम दिखाते हैं तो वो वेन डायग्राम नोटेशन होता है। ठीक है, ओके। तो ए को हम जैसे ये ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, ऐसे ये बी सेट लिया। ठीक है, इसको सर्कल में हमने बंद कर दिया, और ये इसमें इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी के। ठीक है ना, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे अगर, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, हम जोड़ेंगे। जैसे इसमें मान लो 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें मान लो 6 एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, कार्डिनल नंबर इसका 5 है और इसका 6 है। ठीक है, और हमने कहा कि भाई दोनों में मिलाकर कितने हैं, तो आप कहोगे चलो दोनों को जो ऐड कर देते हैं, 5 और 6 11 हो जाएंगे। बट आपने ये सोचा है कि कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन है, क्योंकि शुरू में ही हमने कहा था कि इंटरसेक्टिंग सेट ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा सेट, ऐसे 2 सेट्स ले रहे हैं जिनके बीच कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। सोचो जैसे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस 5 में भी काउंटिंग में आ रहा है और इस 6 की भी काउंटिंग में आ रहा है, और जब हमने दोनों को कंबाइन किए, दोनों के टोटल एलिमेंट देखे, ए के और बी के दोनों के, तो हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया, 11 आ गए। बट आपने ये नोटिस नहीं किया कि जो कॉमन वाला एलिमेंट था वो 2 बार काउंट हो गया है, मतलब वो यहाँ भी काउंटिंग हो गई है उसकी, और इसकी काउंटिंग यहाँ भी हो गई है। इंटरसेक्टिंग वाले की, मतलब इंटरसेक्शन वाले की, जिनका दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन था वो 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है ना, तो हमने तो एक्चुअली 11 एलिमेंट्स नहीं है दोनों में, क्योंकि जब उसका दोनों का यूनियन करोगे, यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखोगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे वो, क्योंकि वो जो कॉमन वाला है वो हमने एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, इसमें भी इसमें भी है, तो वो काउंटिंग अलग अलग आ जाएगी ना, वो 11 नहीं बैठेगी जाके, वो 10 बैठेगी जाके, क्योंकि हमने क्या करा, उसको एक ही बार काउंट किया। बट यहाँ तो 2 बार काउंट हो गए, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बार 2 बार क्योंकि काउंट हो चुका, तो एक बार इंटरसेक्शन घटा देते हैं उसमें से, 11 में से। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, 1, तो 1 घटा दिया, तो ये यूनियन के एलिमेंट आ गया 10। तो ये सारा मैंने ऑरल समझाया, यही है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जैसे कोई भी सेट है और ब्रैकेट के अंदर सेट को बंद करके बाहर n लिखते हैं, तो इसका मतलब उसका कार्डिनल नंबर। तो n ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो अगर हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और अब डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो कुछ कॉमन वाले भी हैं जो कि 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो एक बार घटा देंगे। इस वजह से ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन का जो कार्डिनल नंबर होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम घटा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आई होप समझ आ गया होगा आपको फॉर्मूला। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, कि ए यूनियन बी मतलब एलिमेंट्स इन ए एंड बी दोनों में है, तो वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पर कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी की काउंटिंग, बी की काउंटिंग, ए की काउंटिंग, और ए यूनियन बी की काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें 4 अलग अलग तरीके हैं। अगर 4 में से अगर 3 पता है, 1 नहीं पता है, तो कोई भी वो हम निकाल सकते हैं। मान लो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हमें ये नहीं पता है और बाकी 3 पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। मतलब 4 में से कोई भी 3 पता है तो हम एक सॉल्व करके निकालेंगे, क्वेश्चन की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़ आती है, अब हमने देखो इसको यहाँ पर ऐसी हमने सिचुएशन लेकर इसकी फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक
ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर दो सेट हैं, उसमें अगर कॉमन ही ना हो कोई एलिमेंट, ठीक है ना, तो उनमें जब कॉमन ही नहीं होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। जब इंटरसेक्शन दोनों का 5 होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 0 होंगे इंटरसेक्शन में, कॉमन है ही नहीं कोई, तो ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी 5 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 0, तो ये 0 घटा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रिड्यूस होकर आ जाएगा इन पर्टिकुलर, मतलब ए यूनियन बी फिर क्या हो, अगर वो डिसजॉइंट सेट हुए तो ए यूनियन बी डायरेक्टली दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, वही आ जाएगा, क्योंकि कॉमन ही नहीं है तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगी वो कॉमन वाली, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट ये वाला आता है, अब इसको समझते हैं। अब डिफरेंस आपने पीछे एक्सरसाइज में समझ लिया था कि डिफरेंस का मतलब क्या था, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए डिफरेंस का क्या मतलब था वहाँ पर, जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, a माइनस बी का मतलब क्या था कि a के वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं, बट a में वो वाले एलिमेंट छोड़ देने हैं, स्किप कर देने हैं जो b में हैं। तो मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ a बट नॉट इन b, वो a में तो a के होने चाहिए बट वो b के एलिमेंट को हटा देना है, स्किप कर देना है, वो एलिमेंट बाय द वे b में हुआ तो हटा देंगे, ठीक है। तो हमें a के, तो यहाँ लिखेंगे a बट नॉट b, बट नॉट b, तो मतलब ओनली a के होने चाहिए यहाँ पर, ओनली a, ऐसे वर्ड्स जो फ्रेज है वो क्वेश्चन में आपके वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, ओनली ए या फिर ए बट नॉट बी, इस तरह आएगा। तो ए माइनस बी का मतलब ही होगा, इसको वेन डायग्राम से समझिए। जैसे मैंने ये बनाया ए, ये है ए, और ये मैंने ऐसे करके ये ओवरलैप करा दिया, मतलब ये ओवरलैप हो गया। मतलब ओवरलैपिंग का मतलब सीधा सीधा पता लग रहा है कि ऐसे वो एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, जो दोनों में है, तो उसको हम बोलते क्या है, उसको तो हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं ना, इंटरसेक्शन कॉमन। तो ये जो पूरा है ना ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ से आता है, ये है ए, और ये पूरा क्या है, ये है बी। तो फिर भाई ये क्या है, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, तो आप उसको ध्यान से नोट करो। हमने इसमें बचा क्या है, इसमें देखो ये वाला कॉमन है पार्ट, तो देखो ये a माइनस बी नहीं बचेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको मैंने अलग से यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये a माइनस बी बचेगा। कैसे, इसमें एलिमेंट a के तो हैं बट वो एलिमेंट हटा दिए जो b में थे, देखो वो इसी में तो आ रहे थे, तो a में भी थे b में भी थे, तो वो हटा दिए, तो ये a माइनस बी आ गया, मतलब b के एलिमेंट्स हटा दिए, a में से b के एलिमेंट हटा दिए। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, मतलब b के एलिमेंट तो हैं बट नॉट a, तो ये ओनली b है, ये ओनली a है। और ये पूरा अगर सर्कल लेंगे तो ये a है, a का मतलब है जरूरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो दूसरे में सेट में भी हैं, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन में बाय द वे आ सकता है कि ड्रॉ वेन डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बनाना है कि ये वाला पार्ट a माइनस बी है, इसको यहाँ अंदर भी लिख सकते हो, मैंने बाहर लिखा है, और ये a इंटरसेक्शन b है और ये b माइनस a है, ठीक है। ओके, तो अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। ये कैसे आया, तो जैसे कि मैंने अभी वेन डायग्राम बताया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, तो ये पूरा सर्कल है और उसमें से ये हमें चाहिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। और ये है क्या, वेन डायग्राम से देखो, अभी मैंने बताया था इंटरसेक्शन है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। किस में से हटाने पड़ेंगे, a में से हटाने पड़ेंगे ना, तो a की काउंटिंग में से ये हटा दो, पूरे सर्कल में से ये वाला पार्ट हटा दो, a इंटरसेक्शन b। तो क्या पता लगा, अगर आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, तो a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो। काउंटिंग की बात कर रहा हूँ इसलिए n है, ये सबके कार्डिनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, अब जैसे अगर सिमिलरली b माइनस a निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली b, जो सिर्फ b में है a में ना हो, तो आपको b में से इंटरसेक्शन हटा देना है दोनों का। इधर वाले पार्ट पूरा b लिया, पूरे b में से ये हटा देना है, पूरा b लिया और उसमें से ये हटा देना, तो आएगा क्या, सिर्फ b माइनस a के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इस तरह है, राइट। ओके, अब आपको जो एग्जांपल्स अभी कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको 3 फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं और इन्हीं को यूज़ करके हमें क्वेश्चंस अपने करने होंगे। मैं एक बार फिर लिखता हूँ यहाँ पर, a यूनियन b का मतलब टोटल एलिमेंट्स जो दोनों में हैं,
मतलब ए यूनियन मतलब ए के भी आपने ले लिए और बी के भी ले लिए, जो 2 बार आ रहे होंगे मतलब जो कॉमन होंगे वो एक ही बार लिखेंगे। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसका नंबर, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा। सेकंड, अगर आपको a माइनस बी निकालना है उसके नंबर, इसमें कितने एलिमेंट हैं a माइनस बी सेट में, तो आपको a माइनस इसमें इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। और इसी का दूसरा वाला पार्ट b माइनस है, वैसे ये ऑल्दो देखा जाए तो सेम ही है, b माइनस है तो आपको b माइनस इंटरसेक्शन कर देना है। तो ये 3 पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, यही हमें करना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपको अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे लिखा है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, देखो एक क्लास है जिसमें 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ईच वन प्लेज ईदर क्रिकेट और हॉकी। देखो टोटल 45 स्टूडेंट हो गए और 45 में से कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ, इसने लिखा है ना ईदर, ठीक है, और बोथ का भी लिखा नहीं है इसने, कोई बात नहीं, ठीक है। या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो एक भी गेम ना खेल रहा हो, ना वो क्रिकेट खेल रहा हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कुछ अदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें भी ऐसे भी हो सकता है कि क्लास में स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं और कुछ ऐसे जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, बट ऐसी सिचुएशन अभी नहीं आई हुई, ठीक है, उसको छोड़िए। तो 45 में से कुछ क्रिकेट वाले हैं, कुछ हॉकी वाले हैं, इतना समझ आ गया। तो ये क्या हो गया आप खुद समझ जाइए, क्लास में 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट वाले और हॉकी वाले। तो हम देखो अब जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंसी के लिए आप इसी से डिनोट करेंगे, जैसे इसका सी कैपिटल सी ले लो, इसका एच ले लो, तो उस सेट को मतलब क्रिकेट खेलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेट को सी से डिनोट करेंगे और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स को एच से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा कन्वीनियंट, इन्होंने ए भी यूज़ किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सी और एच ही यूज़ करना, वो बेटर रहेगा, ठीक है, इट्स ओके। आप ये भी करोगे तो भी गलत नहीं है, वो सही होगा, ओके। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं जो या तो ये खेल रहे हैं, ये तो ये फिर सिंपली क्या होगा, ये यूनियन ही तो हो गया, समझ जाइए। मतलब किसका यूनियन, हॉकी खेलने वालों का और क्रिकेट खेलने वालों का, या फिर क्रिकेट यूनियन हॉकी, उनका टोटल काउंटिंग क्या है 45, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने पहले ही डिनोट करी, ये चीज़ आपको भी लिखनी होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा अभी जब समझाऊंगा, बट आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर पहले बता देना है कि वो सेट है क्या, ठीक है। लेट ए क्या है, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। बी कौन सा क्या सेट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी। देन अब करते हैं, तो देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन, इफ 30 प्ले क्रिकेट मतलब 30 स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्रिकेट का सेट कलेक्शन हो जाएगा। मतलब एन क्रिकेट वाला कौन सा था, ए था, तो ये एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए इक्वल टू 30। और 27 है जो हॉकी खेलते हैं, तो ये हॉकी हो जाएगा। जो सिर्फ वर्ड ऐसा लिखा हो जो ये गेम खेलते हैं, तो वो उसी सेट का हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, एन ऑफ ए 30, एन ऑफ बी 27। और एन ए यूनियन बी, अभी मैंने बताया ए यूनियन, एच ओ सी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ए यूनियन बी 45 हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स, ये इसके भी, हॉकी के भी और क्रिकेट के भी, ठीक है। तो ये 45 हो जाएगा। अब क्लियर। अच्छा ये भी इन्होंने डिफाइन कर दिया है, इसको भी समझ लो, ठीक, क्योंकि इसकी ज़रूरत है क्वेश्चन में। देखो ए माइनस बी का मतलब क्यों है, ए माइनस बी मतलब ए के स्टूडेंट, तो इस ए का मतलब है क्रिकेट वाले, बट बी वाले नहीं होने चाहिए उसमें, वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट तो खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते, तो मतलब क्या हो, ओनली क्रिकेट। देखो क्रिकेट वाला, देखो द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, उससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो हॉकी भी खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, बट अगर ये बोल दिया द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली, तो अब क्लियर है कि हाँ वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। दोनों में बात, दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है, समझ जाना ध्यान से, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली, या फिर आपको ऐसे भी लिखना था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी। बी का मतलब हॉकी, हॉकी को हटा दिया। बी माइनस ए का मतलब है द स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली हॉकी, या फिर द स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी बट नॉट क्रिकेट, राइट। तो ये इसका मतलब हो गया है। इसको यहाँ पर जैसे ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए तो है बट बी नहीं, ठीक है। अब समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। पूछा क्या गया है, हाउ मैनी प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं। दोनों का मतलब क्या हो गया, समझ जाओ, जो क्रिकेट वाले कलेक्शन में भी है और हॉकी वाले कलेक्शन में भी है, तो इसका मतलब वो कॉमन है, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन पार्ट है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं,
आपसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यूनियन भी दिया हुआ है, मतलब ये तीन दिए हुए हैं, बस ये निकालना है, बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो ये फॉर्मूला यूज़ किया, अब इसमें हमने क्या करा, ये जो माइनस था माइनस और इसको इधर लेके गए, ठीक है, और इसको इधर ले आए, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में था माइनस में आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब ये एन ऑफ ए 30 था क्वेश्चन के अंदर, एन ऑफ बी 27 था क्वेश्चन में, और ये कितना था 45 था, तो सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 12। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि वो वाले स्टूडेंट जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं वो 12 है। क्लियर? तो बस ये लास्ट में ये स्टेटमेंट ऐसे करके लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया हाउ मैनी प्ले क्रिकेट ओनली, ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो ऊपर हमने डिफाइन किया था क्रिकेट ओनली वाले का मतलब है क्रिकेट तो वो खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते हैं, तो ए माइनस बी। अब इसके लिए फॉर्मूला ये वाला याद रखो, ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए में से इंटरसेक्शन वाला हटा दो, कॉमन मतलब वो वाले हटा देने हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, बट उसने पूछा है जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो, तो हॉकी वाले क्रिकेट और दो कॉमन वाले हमें हटा देने होंगे, ये वाला पार्ट रखना होगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करा, वही फॉर्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स कलेक्शन में से कॉमन वाला हटा दिया, क्योंकि कॉमन वाला इसलिए हटाया क्योंकि वो हॉकी भी खेल रहे हैं और पूछा उसने कहा सिर्फ क्रिकेट। ठीक है ना, ध्यान दो। ओके, ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट भी है, इसका थर्ड पार्ट भी है, ओनली हॉकी पूछा है तो उसका मतलब बी माइनस ए, तो इसका नंबर बी माइनस ए हो जाएगा, तो बी माइनस इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन तो 12 है, ठीक है, 27 माइनस 12 15 आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ईजी है। ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पर ऑल्टरनेट भी यूज़ किया हुआ है, इसको भी एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने कैसे किया है, ए को ये ले लिया क्रिकेट, बी हॉकी। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द गेम्स, ऐसे उन्होंने स्टूडेंट्स को एक्स ले लिया जो बोथ गेम खेलते हैं, मतलब वही इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, वो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट, तो वो स्टूडेंट जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो 30 माइनस एक्स करेंगे ना, एक्स का मतलब घटा जो सिर्फ क्रिकेट। अब देखो 30 का, देखो यहाँ पर 30 लिख दिया, इसमें ये तो मिक्सिंग है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि वो ऐसे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है, हमने तो सिर्फ क्रिकेट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे तो हो सकते हैं ना, इसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी वेन डायग्राम से बताया था, ये पूरा क्या है क्रिकेट, उसमें कुछ कॉमन पार्ट भी है, तो वो चूँकि हमने बताया नहीं, तो उसमें से एक्स हमने घटा दिया, तो ओनली क्रिकेट आ गया। ऐसे ही ओनली हॉकी निकालने के लिए 27 में से एक्स घटा देंगे। ठीक है, अब देखो ये ओनली, ये भी ओनली क्रिकेट ओनली। ठीक है, और कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, एक्स है। ठीक है, तो और टोटल कितने हैं, वेन डायग्राम से देखो, ये ओनली क्रिकेट, ये कॉमन जो दोनों खेल रहे हैं, और ये ओनली हॉकी, और तीनों टाइप के मिला के कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 45 है। तो वही रखा 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, 27 माइनस एक्स 45। तो अब एक्स निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा। जब एक्स पता लग गया तो कुछ नहीं इसमें रखो, ये 30 माइनस दिस 30 में वापस रखोगे तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना वो वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, वो भी देख लो एक बार। यहाँ दिया हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, टोटल 50 पीपल का ग्रुप है, जिसमें कि 31 लाइक टी, 20 लाइक कॉफ़ी एंड 6 लाइक बोथ, मतलब टी और कॉफ़ी। तो 6 ऐसे हैं, तो आपको जैसे इन्होंने भी ए और बी से डिनोट किया है, मैं होता तो मेरे में टी कैपिटल टी, चाय पीने वाले 31 है, और कॉफ़ी पीने वाले सी, इसको सी से डिनोट करता 20, और जो दोनों इसका मतलब कॉमन पार्ट, टी इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट में मैं क्या लिख देता 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टोटल ये है, अब यहाँ पर 31 20 लाइक और ये बोथ। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, देखो हाउ मेनी लाइक टी ओनली। टी ओनली का मतलब क्या हो गया, आप टी बताना है बट वो कॉफ़ी ना पीता हो। टी ओनली का मतलब वो सिर्फ चाय पी रहा है और कुछ नहीं पी रहा है, तो टी माइनस सी। तो टी माइनस सी का फॉर्मूला वही, जैसे इन्होंने ए माइनस बी निकाला है, ए माइनस बी पीपल हु लाइक टी ओनली, और बी माइनस है हु लाइक कॉफ़ी ओनली। तो बस ये सारा डेटा लिखा, जो भी दिया वो 50, तो वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूनियन नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि इस 45 स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, बट इसमें ऐसा भी तो हो सकता है जो दोनों में से कुछ ना पी रहा हो, देयर मे बी पॉसिबल। वो टोटल है, वो टोटल पीपल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो यूनियन हो,
ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन में दिया ना हो तो आपको कन्फ्यूजन है, वो जरूरी नहीं वो यूनियन हो। ठीक है, ओके। फर्स्ट पार्ट देखो आप, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमें टी ओनली, तो बस हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही वाला, कौन सा, ये a माइनस बी वाला जो यहाँ पे दिया हुआ था, a माइनस बी एन ऑफ ए, क्योंकि a अभी इसमें रखेंगे तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो ये इन्होंने रीअरेंज कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये a माइनस बी निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ऐसे ही आपको कॉफ़ी ओनली निकाल लेना है। थर्ड पार्ट समझिए, ये मेन है समझने के लिए। थर्ड पार्ट में देखो, हाउ मैनी लाइक नन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स पीपल हैं, सॉरी, जो टी एंड कॉफ़ी कोई भी नहीं पीता है। ठीक है, तो एक काम करो आप जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ए यूनियन बी वाला। ठीक है, तो ए यूनियन बी में देखो ध्यान से, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि जो या तो चाय पीता है या तो कॉफ़ी पीता है। हमने दोनों को, मतलब टी पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो जो कम से कम एक तो पी ही रहा है दोनों में से, तो ये वो हो जाता है। देखो यूनियन का मतलब होता है जो या तो ए को यूज़ कर रहा है या बी को यूज़ कर रहा है, वो वाले लेते हैं यूनियन में। ठीक है, तो वो तो नहीं है ये, क्योंकि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि सारे के सारे इसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ पी रहा है, नहीं। तो हमने यूनियन निकाला है, यहाँ से यूनियन निकाला है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है और इंटरसेक्शन दिया है, सब कुछ दिया हुआ, तो 45 आ गया। तो 45, 50 में से 45 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, या तो वो चाय पी रहे हैं या तो वो कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर वो दोनों पी रहे हैं। 45। अब टोटल स्टूडेंट्स ग्रुप में कितने थे, 50 थे, तो हमें अब क्या पता लग रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं पी रहे हैं। तो अब निकाल लेंगे द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये और लगा हुआ ना, और का मतलब ये 45, या तो वो चाय पी रहे हैं, वो कॉफ़ी पी रहे हैं, या फिर वो बोथ। तो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नन ऑफ दीज, तो 50 माइनस जो इनमें से कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो 45, तो टोटल 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है, 5 आ जाएगा, टोटल 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करने हैं आपको क्वेश्चंस। ये भी मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 25 कैन ड्राइव नीदर स्कूटर नॉर कार। देखो 100 स्टूडेंट्स में से 25 ऐसे हैं जो ना तो स्कूटर चलाते हैं और ना ही कार चलाते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं। वाइल 15 कैन ड्राइव बोथ, 15 दोनों चला लेते हैं। ठीक है, 52 ओनली, मतलब ओनली तो नहीं कहूँगा, स्कूटर चला लेते हैं, सिंपली स्कूटर। ठीक है, 50, तो ये एन ऑफ एस ये हो जाएगा। और ये क्या है, ये नीदर नॉर है, जो अभी जैसे लास्ट में से निकाला था, जो 100 में से जो कोई भी नहीं है। ठीक है, हाउ मैनी कैन ड्राइव कार, कितने कार ड्राइव करते हैं, यानी कि आपसे एन ऑफ सी पूछा गया है। तो देखो ए और बी पहले इन्होंने डिनोट कर दिए। लेट ए डिनोट्स स्टूडेंट्स हु कैन ड्राइव स्कूटर, बी स्टूडेंट्स हु कैन ड्राइव कार, तो ये डिनोट कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब ये लिख दिया इसको नोटेशन में, एन ऑफ ए 52, इंटरसेक्शन जो दोनों हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से द नंबर ऑफ हु कैन ड्राइव स्कूटर, कार और बोथ, तो हमने क्या करा, ये यूज़ करके, जैसे टोटल 100 था, देखो इसको ऐसे समझो, टोटल लोग थे 100। अब 100 में से ये कितने हैं, ये क्या है, जो स्कूटर चलाते हैं सिर्फ, और स्कूटर के बाद दोनों इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हमने 100 में से 25 माइनस कर देना है। 25 का मतलब क्या है, 25 को कितने हैं, 25 हैं जो कुछ भी नहीं चलाते हैं। 100 में से 25 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं चला रहे हैं, तो अगर 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये 75 क्या आने वाला है, ध्यान से समझो। 75 वो आएगा जो कुछ ना कुछ चला रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में समझा था। टोटल 100 में से 25 घटा देंगे, नीदर नॉर वाला घटा देंगे, तो ये वो आ जाएगा जो कुछ ना कुछ चला रहे हैं, तो ये यूनियन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने यूनियन निकाल लिया, तो अब यूनियन पता है हमें, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी। ठीक है, हमें एक ही पता है शायद यहाँ पर, हाँ एक का ही पता है, हमें स्कूटर का ही दिया हुआ है। तो एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ बी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एन ऑफ बी निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो यही तो पूछा गया था, ये आंसर आ गया कि आपसे कि ऐसे कितने हैं जो स्टूडेंट्स जो कार चलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करना है। ये भी सेम ही है क्वेश्चन, न्यू नहीं है। अब जैसे यहाँ पर बोला हुआ है, ये जैसे लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, या तो वो ये बोल सकते हैं, जैसे इसमें पूछा है हाउ मैनी हैव ऑफर्ड हिंदी बट नॉट फ्रेंच, या तो वो ऐसे लिख सकता था हिंदी बट नॉट फ्रेंच, बात वही है, वो एन ऑफ एच माइनस एफ पूछ रहा है। ठीक है, या फिर वो ये लिख देता ओनली हिंदी, तो भी बात एक ही थी, तो आप वैसे ही निकालेंगे। ठीक है,
अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट तो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए दिया है, बी दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। ड्रॉ ए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कुछ भी नहीं है, आपको बस इस तरह दिखाना है, जैसे ए और ये बी, ठीक है। अब ये ए हो जाएगा, ये पूरा ए, ये इधर वाला सर्कल बी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो है इधर का पार्ट आप ऐसे करके दिखा सकते हो, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बी माइनस ए, बस, ठीक है। और ये सॉल्व करना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो ए यूनियन बी पूछा गया आपसे, तो ए यूनियन बी के नंबर पूछा गया, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस दिस, तो ये सिंपली आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही सेकंड है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 3, ये भी देखो सेम है, ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे ना, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया होता है, मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसी तरह ही क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर दिया इन अ सिटी देयर आर 25 हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल 25 है, तो मैं क्या करूँगा, एन ऑफ एच लिखूँगा, एच माने हिंदी 25, एन ऑफ कैपिटल ई लिख दूंगा 18, ठीक है, और 7 स्कूल हैव बोथ, तो बोथ का मतलब है दोनों है लैंग्वेज, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, बोथ है ना, तो वो 7 हो जाएगा। ये है पता है। फर्स्ट पार्ट के हाउ मेनी स्कूल आर देयर इन ऑल द सिटी, पूरे ये स्कूल्स दिए हुए थे, हिंदी मीडियम स्कूल इतने हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने, और ऐसे 7 स्कूल ऐसे हैं जो दोनों मीडियम के हैं, कॉमन है, ठीक है ना, हिंदी के भी हैं इंग्लिश के भी हैं। तो उसने पूछा शहर में कितने स्कूल हैं, शहर में, अब ऐसा तो कोई स्कूल होगा नहीं जो किसी भी मीडियम का ना हो, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, तो या तो वो इंग्लिश का होगा, इंग्लिश, ये तो जरूरी है, श्योर है। तो इसका मतलब आपको यूनियन फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया एन ऑफ एच यूनियन ई, तो फॉर्मूला बेस्ड है जस्ट, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्कूल हैव हिंदी मीडियम ओनली। देखो हिंदी मीडियम तो यहाँ बोल रखा है, बट ये जरूरी ये मेंशन नहीं है इसमें, ये भी तो इसमें ये 7 स्कूल में भी तो कोई ना कोई शामिल होगा, ये 7 स्कूल जो दिए हुए इसमें हो सकता है ना, क्योंकि इसने कहा गया है बोथ, ठीक है ना, तो इसमें हो सकता है। तो इसका मतलब ओनली का मतलब क्या है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है। हिंदी का पूछा है ना, तो एच माइनस ई उसकी काउंटिंग करें, तो वही फॉर्मूला दिया हुआ है सेकंड वाला, ऐसे ही थर्ड वाला ई माइनस एच उसकी काउंटिंग निकालनी यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरह करना है आपको। अच्छा, आपको जैसे स्टार्टिंग में वही लेट करके जरूर लिख देना होगा कि लेट एच डिनोट्स स्कूल्स ऑफ हिंदी मीडियम इन अ सिटी, ठीक है, इस तरह। क्वेश्चन 4 है एग्जाम्पल 1 की तरह ही है, ये भी ठीक है, सेम है। जैसे इसमें देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, वही इंटरसेक्शन पूछा गया है, ठीक है। ओनली वही ई माइनस टी, देखो इसको मैं टी से डिनोट करूंगा, इसको ई से डिनोट करूँगा, ई माइनस टी। ओनली तमिल ओनली का मतलब टी माइनस ई, एन ऑफ, मैं लिख देता हूँ एन ऑफ टी माइनस ई, ये हो जाएगा एन ऑफ ई माइनस टी, और ये हो जाएगा बोथ, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या क्या है, देखो देयर इज ए ग्रुप ऑफ 50% हु कैन स्पीक इंग्लिश और तमिल और बोथ, ठीक है। देखो 50 का दिया हुआ है, तो उसका और ये भी बता दिया साफ कि इनमें से कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं। इसका मतलब ये श्योर है कि सारे के सारे कुछ ना कुछ बोलते हैं इनमें से, ठीक है। आउट ऑफ दीज पर्सन 37 कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये एन ऑफ ई हो जाएगा और ये एन ऑफ टी हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, बोथ फॉर्मूला बेस्ड है, ये यूनियन है, साफ दिखा दिया, या तो वो इंग्लिश बोल रहा है या तो वो तमिल बोल रहा है, तो ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर लोगे इसको। ऐसे ही 5 भी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सेम टाइप 6 एग्जाम्पल 2 की तरह है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है ना, हाउ मैनी डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम, तो डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम का मतलब क्या है, जैसे ये 45 के टोटल दिया हुआ है, ये यूनियन नहीं है, ये टोटल दिया हुआ है, तो आप पहले यूनियन निकाल लेना। जैसे ये चेस है, ये प्लेइंग कार्ड्स वाला है, ठीक है, और ये बोथ है, तो ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये प्लेइंग कार्ड्स, ये पी और ये चेस से लिख देना, ठीक है। या सी कार्ड्स है ना, तो सी से डिनोट करना है इसको, खैर दोनों सेम ही हो गए, तो ए और बी करके बता देना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ए बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो यहाँ से यूनियन निकाल लोगे, ठीक है। जब यूनियन आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा एन ऑफ ए, इसको डिनोट कर दो, इसको एन ऑफ बी डिनोट कर दो, और ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये तीनों दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ए यूनियन निकाल सकते हो, ए यूनियन बी निकल आएगा। ए यूनियन भी वो है जो या तो ये गेम खेलता है या ये गेम खेलता है या दोनों खेलता है, यूनियन बी।
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, तो ये यूनियन क्या है वो स्टूडेंट आप निकाल लोगे। तो इसने पूछा ये कि जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, तो 45 में से ये यूनियन वाला घटा देना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 45 में कुछ ऐसे भी हैं जो खेल ही नहीं रहे हैं गेम। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट वैसे हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड और थर्ड तो फिर आप कर ही लोगे। ओनली का मतलब एक को दूसरे में से माइनस वाला। ठीक है, ओके। अब 7 देखो, 7 में बता देता हूँ। क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए, यस, तो क्वेश्चन 7 हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 36 गर्ल्स ईच वन कैन, तो 36 ग्रुप का 36 गर्ल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ईच वन कैन ईदर स्टिच और वीव और कैन बोथ। देखो 36 गर्ल्स दी हुई हैं टोटल, और उसमें से हर एक गर्ल स्टिच करती है या वीव करती है या दोनों करती है। तो इसका मतलब ये शो हो रहा है ये यूनियन ही बनेगा जाके। ये साफ साफ बता दिया है, इस लाइन से पता लग गया हमें। ठीक है ना, कुछ सारी गर्ल्स में से कुछ ना कुछ स्टिच करते हैं, कुछ वीव करते हैं और कुछ बोथ करती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर लेट करूँगा, लेट स्टिच, मतलब एस गर्ल्स हु स्टिच, तो स्टिचिंग करती हैं। ठीक है, हु स्टिच। ठीक है, और वीव डब्ल्यू डिनोट करूँगा गर्ल्स हु वीव, जो वीव करती हैं, बुनती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 36 क्या आपको साफ पता लग रहा है कि एस यूनियन डब्ल्यू ही दिया हुआ है, साफ पता लग गया इससे, क्योंकि वो लाइन में साफ साफ लिखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 25 गर्ल्स कैन स्टिच, तो इनका एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 17, अच्छा 17 स्टिच ओनली। देखो इसको फिर से पढ़ो, इफ 25 गर्ल्स कैन स्टिच एंड 17 कैन स्टिच ओनली। देखो स्टिच और स्टिच ओनली में फ़र्क है। स्टिच का मतलब वो कॉमन जनरल दिया हुआ है, और स्टिच ओनली का मतलब है वो स्टिच तो करती हैं बट वीव नहीं करती हैं। उसका मतलब ये है ओनली स्टिच ओनली, तो वो 17 है। वो वीव नहीं करती हैं, सिर्फ स्टिचिंग करती हैं। तो ये डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू को हटा देना पड़ेगा, तो एस माइनस डब्ल्यू इसकी काउंटिंग दी हुई है। तो ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, देखो हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी वीव ओनली, मतलब हमने वीव ओनली, तो मतलब हमसे पूछा गया है डब्ल्यू माइनस एस पूछा गया। समझना, आपको तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो ही इस क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। तो डब्ल्यू माइनस एस पूछा गया, तो सोचो जरा डब्ल्यू माइनस एस के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए। हमें तो फॉर्मूला डब्ल्यू माइनस एस के लिए एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन एस चाहिए ना। सोचो, तो डब्ल्यू पता होना चाहिए, जो कि दिया नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन, तो इसका मतलब हमें एन ऑफ डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन वो भी नहीं दिए, तो उसका मतलब हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ये डायरेक्ट अभी तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, इसको सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। तो पहले अब देखो हमें सोचना ये होगा, हमें निकालना, हमें दिया क्या क्या है, हमें ये दिया हुआ है एस माइनस डब्ल्यू दिया हुआ और एस दिया हुआ। तो ये फॉर्मूला पहले लगाओ, एस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये निकाल लेंगे हम। तो ये कितना है रखो है, 17 दिया हुआ है। एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू ये निकालने के लिए कितना आएगा 25, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8। लो भाई, इसका ये तो काम हो गया। अब ये और निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, ये निकालने के लिए आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो लगाओ। तो फर्स्ट फॉर्मूला के लिए यूनियन दिया हुआ है, एन ऑफ एस कहाँ है, ये दिया हुआ है। एन ऑफ डब्ल्यू तो हमें निकालना ही है, और इंटरसेक्शन अभी हमने निकाल लिया ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, तो रखो ये 36, एन ऑफ एस 25, एन ऑफ डब्ल्यू हमें निकालना है। ठीक है, एन ऑफ डब्ल्यू हमें निकालना है, और एन ऑफ एस ये हमने अभी निकाल लिया 8। ठीक है, अब देखो, अब इसको इधर ले जाएंगे माइनस, ये प्लस में हो जाएगा। तो एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 36 माइनस 25 प्लस 8। ठीक है, तो ये एन ऑफ डब्ल्यू कितना आ जाएगा 19। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना ये था क्वेश्चन के अंदर ओनली वीव, तो मतलब नॉट स्टिच, तो ये अभी निकाला, ये अभी निकाला। अब ये लगाओ जाके बिल्कुल लास्ट में जाके, तो एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एस इक्वल टू एन ऑफ डब्ल्यू अभी निकाला हमने। ठीक है, और एन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन एस अभी निकाला 8, तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 माइनस 8 11। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको लैंग्वेज लिख देना है, द गर्ल्स हु वीव ओनली इक्वल टू 11 गर्ल्स। ठीक
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके। आगे ये भी देखो 8 इसी तरह करना है। ठीक है, ओनली ये भी दिया हुआ है। अब यस देखिए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 40% के ग्रुप में से 10 ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक करते हैं बट नॉट कॉफ़ी, बट वो कॉफ़ी नहीं करते हैं, और 26 टी ड्रिंक करते हैं। ठीक है, पूछा है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो देखो जो पूछा गया है वो क्या है, देखो इसका मतलब आपसे पूछा है, देखो कॉफ़ी पीने वाले को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ और टी पीने वाले को टी से, आप लिख लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ सी माइनस टी पूछा है आपसे। देखो हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, तो सी माइनस टी नहीं होने चाहिए, कॉफ़ी वाले होने चाहिए। तो ये पूछा है, तो इसको निकालने के लिए सोचो जरा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, तभी तो जाके कर पाएंगे। तो चलो हमें दिया क्या क्या है, हमें देखो इन ए ग्रुप ऑफ 40% का ग्रुप दिया हुआ है, तो हम इसको यूनियन ले लेते हैं, सी यूनियन टी, क्योंकि और कुछ हमें डेटा दिया नहीं है। ठीक है, तो ये 40। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, टी बट नॉट कॉफ़ी, मतलब टी माइनस सी दिया हुआ है विच इज़ 10, और टी दिया हुआ है एन ऑफ टी 26 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये जो दिया हुआ है, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे टी माइनस सी वाला, वहाँ से इंटरसेक्शन पता लग जाएगा, तो ये काम तो हो जाएगा। चलो लगाते हैं, तो एन ऑफ टी माइनस सी इक्वल टू एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना दिया है, ये 10 दिया हुआ है, और ये 26 दिया हुआ है, और ये टी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 26 माइनस 10, ये हो जाएगा 16। ये वाला देखो इसमें रखने के लिए तो हो गया। अब ये और निकालना है, तो देखो ये निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, यूनियन गिवन है, और दोनों अलग अलग टी और सी भी। अब ठीक है, ये जो टी और सी में ये तो हमें निकालना ही खैर, और इंटरसेक्शन गिवन है, तो इसका मतलब सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। एन ऑफ ये यूनियन दिया हुआ है, ठीक है, सी वाला निकालना है हमें। ठीक है, टी वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, कितना था 26, और इंटरसेक्शन अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इनको इधर भेजेंगे तो प्लस 26 प्लस 16 हो जाएगा, तो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा, एन ऑफ ये सॉरी यहाँ प्लस है, सॉरी। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस 26 प्लस 16 हो जाएगा, तो एन ऑफ सी सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, एन ऑफ सी निकाल लिया। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है सी माइनस टी, तो सी माइनस टी के लिए एन ऑफ सी जो कि अभी निकाला माइनस इंटरसेक्शन, तो 30 माइनस 16, तो अब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 40। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, अब करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो इतना था आपका, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।